डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आपको शायद से पूरी बात समझ में आ जाएगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, ह्यूमन बीइंग का जो सिस्टम है डाइजेशन का, उसका डायग्राम है। पहला पार्ट जो यहाँ शो किया है ये बक्कल कैविटी है, ये फूड पाइप है इसोफेगस, ये स्टमक है आपका सारा इधर वाला पार्ट, ये पार्ट लीवर है, ये पार्ट पेनक्रियाज जो पेनक्रियाज होती है हमारी वो है, ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ शुरू होती है उसका पार्ट डियोडेनम है, ये पार्ट इंटरनली पार्ट जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें कोलन पार्ट है, रेक्टम है और एनस है, और इधर से शो किया आपको ये अपेंडिक्स वाला पार्ट बॉटम पार्ट पर शो कर रखा है। ह्यूमन बीइंग में मैं पहले सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है कि एनी ऑर्गेनिज्म obtain the food and utilize it to obtain the energy for different life processes, that is called nutrition। ह्यूमन बीइंग उसको कैसे लेता है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो हम यहाँ पर न्यूट्रिशन जानने की कोशिश करेंगे। फूड एंटर करता है हमारे बक्कल कैविटी में, फूड ने एंटर किया बक्कल कैविटी में, वो कहाँ जाएगा? ओरल कैविटी में आएगा। देखो ओरल कैविटी का मतलब होता है माउथ में। माउथ में आने के बाद टीथ और हमारे टंग उस फूड को, टीथ तो करेंगे मैस्टिकेट फूड को देखो, और जो टंग है वो फूड को मिक्स करेगी सलाइवा के साथ, यानी कि तो फूड जब माउथ में आएगा तो उसको हमारे टीथ छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, हम दांत से जिसे बोलते हैं ना चबाना बोलते हैं, यानी मैकेनिकल डाइजेशन होगा उसका कंप्लीटली। और उसके बाद जब फूड मैस्टिकेट हो रहा होगा उसी वक्त साथ साथ हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएगी। वैसे तो क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स हमेशा एक्टिवेट रहती है, बट जब मुंह में फूड नहीं होता तब वो बहुत कम अमाउंट में सलाइवा प्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे मुंह में फूड आता है तो वो सलाइवा ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और जो सलाइवा होती है वो क्या करेगी, मेनली उसके दो फंक्शन होते हैं, मेनली तीन फंक्शन कह सकते हैं इसको। देखो हम, एक तो फूड को गीला करेगी यानी कि मॉइस्चर करेगी, देखो वो जिससे फूड नरम हो जाएगा, एक बोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम बोलस बोलते हैं, जो हमारे फूड पाइप के अंदर जाएगा। देखो एक सलाइवरी अमाइलेज यानी कि टाइलिन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च जो फूड के अंदर प्रेजेंट है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। और एक थर्ड एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, लाइसोजाइम, जो क्या करेगा, जो फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया अगर आ भी गए हैं तो उनको किल करने में हेल्प करता है, वो किल करता है। यानी कि अब फूड जब मॉइस्चर हो गया, अमाइलेज ने उसके ऊपर एक्शन कर दिया, तो फूड क्या है, एक बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो अगले पार्ट जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स वो पार्ट है यानी कि जो कनेक्शन है दो चीज़ों का, एक तो फूड पाइप का और एक हमारी जो विंड पाइप का, यानी कि ओरल कैविटी जिसे बोलते हैं। और जैसे ही फूड एंटर करता है तो विंड पाइप यानी कि ट्रैक के ऊपर एपिग्लोटिस का कवर आ जाता है, और उसके बाद फूड आपका जो है आगे फ्लो कर जाता है फूड पाइप के अंदर, इसको बोलते हैं इसोफेगस हम। और इसोफेगस में जब फूड मूव करता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जो फूड पाइप हमारी है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है लगातार, और उससे फूड धक्का से आगे चलता रहता है, और जो चीज़ अंदर जा रही है फूड पाइप के थ्रू, जो फूड है उसको हम बोलस बोलते हैं, क्योंकि गेंद की तरह होती है, वो एक गेंद की तरह कन्वर्ट हो जाती है बिल्कुल पूरी तरह से। और फूड उसके बाद अब बाद में जाके जो कार्डिक स्पिंस्टर के बाद एंटर करेगा स्टमक के अंदर। अब स्टमक में फूड एंटर करेगा जब, तो वहां पर क्या है स्टमक में? स्टमक में है उसकी स्टमक के इंटरनल जो लाइनिंग्स हैं, वहां से उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस रिलीज होगा, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। वहां पे वैसे एक बात क्या होती है कि फूड सबसे अधिक टाइम तक डाइजेशन प्रोसेस में स्टमक के अंदर रहता है, देखो। और वो जो इनर लाइनिंग्स है, वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेगा गैस्ट्रिक जूस, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक है म्यूकस, उसका मेन काम क्या होता है कि स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं, अंदर की दीवारें होती हैं, उनको
HCl के इफेक्ट से बचाना होता है, नहीं तो क्या है कि HCl के ज़्यादा इफेक्ट से वो लाइनिंग में शायद जल जाती हैं, कई बार देखो बर्न हो जाती हैं, जिसके बाद हम कहते हैं कि अल्सर होना शुरू हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। लेकिन म्यूकस की एक जो फाइन लेयर है उनको उसके एडवर्स इफेक्ट से बचाती है HCl की। और एक पार्ट होता है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो थोड़ी सी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है। वो क्या करेगा, एक तो जो आगे वाले एंजाइम्स हैं, पेप्सिन है, रेनिन है, उनको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा उनके एक्टिवेशन के लिए। अगर वो एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा देखो। और नंबर 2 वो क्या करेगा कि जो फूड के साथ अब भी बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं स्टमक के अंदर, उनको HCl किल करेगा। लेकिन कभी कभी जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में HCl प्रोड्यूस होता है तो उससे इनर लाइनिंग जो होती है वो बस्ट हो जाती है, जिससे हमारे को पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाती है। अब एक थर्ड पार्ट है उसके अंदर एंजाइम्स, 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन करता है जो एक्चुअल में प्रोटीन्स का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ पे हुआ कि अब स्टमक में हुआ कि देखो अब स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम्स है उन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को पेप्टोन्स में ब्रेक करेगा। और अगर छोटे बच्चे मान लो जो ज़्यादा प्रोटीन आइटम नहीं ले पाते, दूध पे डिपेंड है माँ के, तो वो क्या करेंगे, वो उनके अंदर जो मिल्क में रेनिन एंजाइम्स होता है वो उसको रेनिन एंजाइम जो होगा जो मिल्क में कैसिन प्रेजेंट है जो उसको पैरा कैसिन में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद अब फूड स्टमक से बाहर निकलेगा और नाउ पाइलोरिक स्पिंस्टर जो होता है वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा देखो, यानी वो खुल जाएगा और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि डिओडेनम में एंटर करना शुरू कर जाएगा। और डिओडेनम में जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया, इस पार्ट में, यहाँ पर इस पार्ट में, यहाँ से तो आएगा लीवर से बाइल जूस और यहाँ से आएगा पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस, और दोनों इस पार्ट पर इकट्ठे आके इस डिओडेनम में एंट्री करेंगे और अपना एक्शन दिखाएंगे, अपना काम दिखाएंगे, क्या काम करते हैं वो। अब काम क्या है, फूड मिक्स हो जाएगा बाइल जूस के साथ और पेनक्रियाटिक जूस के साथ। अब वहाँ क्या होगा, जो बाइल जूस है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक है बाइल पिगमेंट्स और एक है बाइल साल्ट्स होते हैं। देखो जो साल्ट्स हैं वो क्या करेंगे और पिगमेंट्स क्या करेंगे, बाइल साल्ट जो है उनको फूड को फर्दर जो फैट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनको इमल्सीफाई करेंगे, यानी कि छोटे छोटे जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ेंगे देखो अब वो। और प्लस में क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करने के लिए अब उस जो फूड बाहर आया था आपका स्टमक से उसको एल्कलाइन कर देंगे अब ये। तो एल्कलाइन करने के बाद जो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स है वो एक्टिवेट होंगे। फिर मैंने बताया इसमें आपको आगे कि लीवर क्या करता है। वैसे लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स मानी जाती है, जिसका वेट लगभग 1.5 kg होता है और इसके अंदर से एक ग्रीनिश येलोइश लिक्विड रिलीज होता है जो हमारे बाइल जो गाल ब्लैडर होता है जिसके अंदर वहाँ जाके स्टोर होता है वो। और जब जब जरूरत होती है उसकी वो अपना एक्शन यानी कि वो रिलीज होता रहता है, कहाँ पर, डिओडेनम में। बाइल पिगमेंट तो क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम करेगा प्रोवाइड, और जो बाइल साल्ट्स हैं वो फैट के बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे 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 पार्ट में ब्रेक करेंगे। उसके बाद जो पेनक्रियाज जूस है यहाँ पर, ये पेनक्रियाज जूस ये रहा, देखो जैसे ये रहा, पेनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा पेनक्रियाटिक जूस जिसमें 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन तो करता है ब्रेक डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में, अमाइलेज करता है स्टार्च और शुगर को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल को और फर्दर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। अब फूड उसके बाद आगे वाले पार्ट जेजुनम से होता हुआ इलियम में पहुंच जाएगा, यानी कि जो मेन पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, वहां पहुंच जाएगा देखो। और इलियम में क्या है, इंटेस्ट उसकी इनर जो वॉल्स हैं अब इलियम की यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर की जो वॉल्स हैं उनकी अंदर की वॉल्स से यानी कि इनर लाइनिंग से अब इंटेस्टिनल जूस रिलीज होगा जिसके अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं। और उसके बाद जब फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है तो अब फूड उन इनर लाइनिंग पे स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको विलाई बोलते हैं,
उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं। अब उनके थ्रू फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। अब वो एब्जॉर्ब होने के बाद फर्दर क्या होगा, उसके बाद फूड एब्जॉर्ब हो गया विलाई के अंदर। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो कोलोन से होता हुआ, और कोलोन वाले पार्ट में क्या होगा, उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब किसमें, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसके को हम फेसिस बोलते हैं, यानी कि फेसियल मैटर बोलते हैं इसको हम, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, यानी कि उसका डिफेकेशन हो जाएगा। उसके बाद देखो इस तरह से हमारे कंप्लीट जो डाइजेशन प्रोसेस कैसे पूरा होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, न्यूट्रिशन कैसे पूरा होता है, ये कंप्लीट फ्लो चार्ट आपको ये सारा समझा रहा है यहाँ पे देखो। फिर भी किसी की कोई क्वेरी होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।